नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कोटाल पोखर के संत जेवियर स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर स्थित संत जेवियर स्कूल के प्रांगण में आज विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, रचनात्मकता तथा कला के प्रति रुचि को विकसित करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बरहरवा मंडल के उपविभागीय पुलिस अधिकारी एसडीपीओ श्री नितिन खंडेलवाल ने विद्यालय के प्राचार्य फादर डॉक्टर स्टीफन राज के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर संत जोसेफ स्कूल पाकुड़ के प्राचार्य फादर श्री, संत मेरी स्कूल बेनियाग्राम फरक्का के प्राचार्य फादर हरमन किंदू तथा मिशन जीवनपुर की प्रधानाचार्य सिस्टर क्रिस्टीना भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्रों ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, मानव हृदय, मानव श्वसन तंत्र, थर्मल पावर प्लांट, पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, विद्युत परिपथ और मानव शरीर के अंगों जैसे विषयों पर आकर्षक व कार्यशील मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपने अपने प्रोजेक्ट की उपयोगिता और कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाकर सभी को प्रभावित किया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण पुराने सिक्कों का संग्रह रहा। वहीं कला प्रदर्शनी में चित्रकला, पोस्टर, रंगोली, क्राफ्ट, वेस्ट मटेरियल से बनी कलाकृतियां और हस्तकला के सुंदर नमूने प्रदर्शित किए गए। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति जैसे विषयों को कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए अभिभावक, शिक्षक एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय प्राचार्य फादर डॉक्टर स्टीफन राज ने सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। साहिबगंज जिला संवाददाता गोवर्धन साह की रिपोर्ट। स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें आप चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, तो उसके संबंध में क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, सौभाग्य की बात है कि किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के फंक्शन में चीफ गेस्ट की तरह आना। और यहाँ पे आके एक चीज़ मैंने देखी कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड थे। जितने भी एग्जीबिशन लगाए गए थे साइंस में बहुत एडवांस थे, जो जिससे पता चलता है कि टीचिंग एकेडमिक स्टाफ जो है और स्कूल की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। वो दे वे आर वेल वर्स्ड इन लैंग्वेजेस एज वेल एज इन साइंस प्रोजेक्ट्स। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी उत्साहवर्धन भी मैंने उन लोगों का किया। और जो करंट प्रिंसिपल हैं जेवियर्स के, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में विद्यालय काफ़ी अच्छा कर रहा है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। आज जो सेंट जेवियर्स स्कूल कोटाल पोखर में साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का आयोजन किया आप, तो इस संबंध में आप क्या कुछ बोलेंगे और आप अपने क्षेत्र के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज इंडिया न्यूज 28 के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर आप लोग आए हैं इस फंक्शन के लिए। ये हर एक साल हम लोग शुरू कर रहे हैं इस आर्ट्स एंड साइंस एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि हम लोग का हर एक क्लास में स्टूडेंट्स के लिए तो सिर्फ एकेडमिक क्लास में होता है, लेकिन उसके अलावा जो भी सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में उनका एस्थेटिक सेंस आर्ट्स के रूप में प्रकट कर रहे हैं। और जितना भी साइंस का सीखे हैं उसको भी डेमो और मॉडल्स के साथ वो कर रहे हैं। इसके साथ जो उनका दिमाग में है अपना अपना इनोवेटिव, क्रिएटिव उनका टैलेंट को बाहर ला रहे हैं। इस सीख करके दूसरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा इसका एनकरेजमेंट जैसे होगा, इंस्पिरेशन जैसे हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग थोड़ा बहुत ये एक्टिविटी करने के लिए हर एक साल के लिए थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा सब टीचर्स लोग, मैनेजमेंट पूरा साथ दे रहे हैं ताकि उनका विकास, हम लोग बोलते हैं हमेशा होलिस्टिक एक्सपीरियंस, होलिस्टिक नॉलेज, इसका ये भी एक अंग है इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आर्ट्स साइंस एग्जीबिशन को उनका उद्घाटन करने के लिए। इसलिए आप लोग जो इधर आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद और आते रहिएगा। मौजूद हैं साहिबगंज जिला के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत सेंट जेवियर्स स्कूल कोटाल पोखर में, और आज यहाँ पर साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के वैज्ञानिक और कला के क्षेत्र में कौशल एवं क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करना है। एग्जीबिशन में स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी परियोजनाओं के माध्यम से कला और विज्ञान के क्षेत्र में
विभिन्न प्रकार के पहलुओं को प्रस्तुत किया को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि बच्चों को की प्रतिभा को और आगे बढ़ाया जा सके? बस देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया इस यहाँ पर आए और इस साइंस एग्जीबिशन को आप देख सकते हैं कि मतलब बच्चों का हार्ड वर्किंग है। और पेरेंट्स के लिए यही संदेश हम बोलेंगे कि पेरेंट इस चीज को प्रमोट करें, क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई होता है ना, मतलब बुकिश लैंग्वेज को नहीं, बुक वॉर्म नहीं बनना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हम लोगों को ये देखना है कि नहीं, बच्चा को हर एक चीज में मतलब उसको क्रिएटिविटी, इनोवेशन, हैंड्स ऑन लर्निंग, ये सब चीज देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए और फिर किताब से, और नहीं, ये सब चीज किताब से बाहर वाला चीज है, जो कि हम लोग यहाँ पर ये भी टीच करते हैं, इम्पार्ट करते हैं कि किताब से बाहर भी पढ़ाना है। और बच्चे, पेरेंट्स ये चीज प्रमोट करेंगे तब जाके हम लोग को और ज्यादा कोऑपरेशन मिलेगा और इससे हम लोग भी बच्चों को मदद कर पाएंगे। तो यही हम संदेश देना चाहेंगे। ठीक है, आयोजनों का भविष्य में क्या महत्व होगा? सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग यहाँ सेंट जेवियर स्कूल कोटाल पोखर में है। आज यहाँ साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन है। तो इस तरह का हम लोग इस जो इनर चाइल्ड है, बच्चा लोग का जो इनर टैलेंट है, तो इस ऐसे एक्सपेरिमेंट से वो लोग अपने आप को they can take out this energy and there's all talent, and they can build up what they are it is impossible for them to think beyond. And after all this experiment, they can think and they can build up something new, and they can think that yes, we can do. And also the students have shown there's remarkable effort and hard work, and as we can see that they are all very happy, and also our this exhibition is very successful. I'm very happy for them, and also I bless them, and I want to say them that you continue and doing hard work, so that you will know your real talent, your raw talent, that what you is inside you will come out. And after trying something, then only we can know that what the real thing inside us is. Thank you. इसमें बच्चों की प्रतिभा को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जैसे आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन है, सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चे लोग के लिए जो अपना प्रतिभा दिखा सके। ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्रिएटिविटी है मेन चीज। ग्रोइंग बच्चे में हमको लगता है कि क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, और क्रिएटिविटी आर्ट एग्जीबिशन से, साइंस एग्जीबिशन से जो डिस्प्ले करता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं थ्रू देयर मॉडल्स, थ्रू देयर ड्राइंग्स, मतलब इट स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। देयर टैलेंट स्पीक्स, देयर स्किल स्पीक्स, देयर क्रिएटिविटी स्पीक्स। सो हमको लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हेडेड बाय आवर मिस्टर पवन सर and Mr. Caffey sir. So बच्चे लोग initiative this year what I saw is the initiative mainly from student side. I saw the initiative. Always guidance is there from teachers side, from management side, guidance are there. But this time the main positive sign I saw the initiative and the interest. Along with the initiative, the interest our students they have taken, and as you see the result. So once again I would like to thank Mr. Pawan sir and Mr. Caffey sir for guiding and for leading and making it accountable for the school, for the upgrowing generation. Thank you. बच्चों को विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा कितना जरूरी है? बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये शिक्षा, कि इसमें बच्चे लोगों का बहुत शार्पिंग उन्नति होता है, डेवलपमेंट। तो हम लोग को पता है कि हर एक चीज हम लोग का टेक्निक जरूरी है, और उसका साथ एजुकेशन भी जरूरी है, उसको उस टेक्निक को कैसे यूज किया जाए। आज जो साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, बच्चों द्वारा जो अलग अलग तरह के कलाकृतियों को बनाया गया है, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे लोग का पेंटिंग बनाया हुआ एक इस प्रकार से मॉडल देने के लिए हम लोग इस बार सोचे हुए थे कि बच्चे इसको फॉर्मेशन कैसा करें, उसका आज एक आउटलुक कैसा हो, वो बच्चों को आज दिखाई दिया। इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोगों ने ट्राई किया कि बच्चे अपने पेंटिंग को किस प्रकार से संभाल के रखें, किस तरह से वो उसको ऑब्जर्व करके कुछ उसने समय दिया है। और काफ़ी सारा समय जो हम लोग पेंटिंग को बनाने में लगाते हैं, उसमें कुछ नए फॉर्मेशन होता है, उसको मैंने आज इसको एक फॉर्म दिया है, और उसी के द्वारा मैं एग्जीबिशन को यहाँ पे शो अप करवा रहा हूँ बच्चों को। और इससे जो बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं,
उन लोग भी इसके बारे में अच्छे से जाने कि आर्ट का कितना महत्व है, और साथ में हर चीज जो एक कला से जुड़ी हुई है उसको पहले कैसे मॉडल बनाएं, कैसे पिक्चराइज करेंगे, हर एक चीज वो आर्ट से रिलेटेड है, उसको हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश किए। यहाँ पर एज ए अभिभावक आए हुए हैं, जहाँ पर सेंट जेवियर्स स्कूल कोटाल पोखर में साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। तो आप अगला जो अभिभावक हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के संबंध में? ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को देख के, और जो ये से प्रैक्टिस होते रहता है इससे क्या हो, बच्चों को शिक्षा बढ़ती है। इसी संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को यहाँ पर दाखिला दें, और ये स्कूल बहुत अच्छा लगा हमको, और जो भी है बहुत अच्छा लगा है। आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस एग्जीबिशन का जरूरत भविष्य में है, विज्ञान की जो ये है भविष्य में आदमी को जरूरत पड़ सकता है? आजकल भविष्य को देखते हुए लग रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए, ताकि बच्चों का दिमाग में अलग अलग तरह का जो कंपटीशन की भावना है ना वो पैदा होगी। यही पवन सर को ढूंढिए, हाँ इधर हैं, आइए। तो बच्चे कृपया अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवनीत कुमार सिंह है और ये हमारी परियोजना श्वसन तथा पाचन तंत्र पे है। यहाँ हम अपने रोज के कार्यकलाप को एक छोटे से परियोजना के द्वारा दर्शाना चाह रहे हैं। हम रोज सांस लेते हैं और खाना खाते हैं। अगर आप में से कोई जस्ट एक हाथ लीजिए और यहाँ रखे, और हम अपने सांस को लेते हुए महसूस कर सकते हैं। ये वो सांस है जो हम अंदर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब वो इस नली से हमारे फेफड़ों तक आता है, जहाँ उससे ऑक्सीजन हम अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और वही सेम ऑक्सीजन हमारे खाने को तोड़ के उससे ऊर्जा लेने में मदद करता है। जब हम खाना खाते हैं वो खाना इस नली से हमारे पेट तक आता है, जहाँ कुछ तरल पदार्थ मिलके इसे एक पतला पानी का रूप दे देते हैं, जो फिर इस छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत तक आता है, जहाँ हर तरह की ऊर्जा हमारे खाने से टूट के हमारे शरीर के अंदर आते हैं और इस नली के द्वारा हमारे शरीर से निकल जाते हैं। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, सांस, खाना और थोड़ी सी हंसी, बस यही है। क्या कुछ बनाया है अपने विज्ञान प्रदर्शनी में, तो आइए पूछते हैं। शुभ नाम बताइए पहले आपका। क्षितिज वर्मा, क्लास 6। तो आपने आज विज्ञान प्रदर्शनी में क्या कुछ बनाया है? मैंने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का एक मॉडल बनाया है, जिसमें एक सेंसर लगाया हमने, जिससे जब सुबह का टाइम होगा तो स्ट्रीट मतलब सोलर एनर्जी स्टोर करेगा, और जब रात होगा तो मतलब सारे लाइट जलने लगेंगे ऑटोमेटिक। या ठीक, और जब दिन होगा तो सारी लाइट बंद हो जाएंगी और एनर्जी स्टोर होगा। ठीक, बहुत अच्छा। This is actually pure water, purified water. Do we have to what is called put manually here beforehand? But Anna, see, when you are explaining, no, be confident, look forward, no. You are explaining like looking down, isn't it? Facial, no facial expression. इसे लगता है डरा डरा के बात कर रहा है ना। ओके, नेक्स्ट टाइम, ओके।
place. Stand on your place. Sakshi, I will give you a place. I will give you chair. Wait. I will give you chair. Wait. You come here. Can I have tiffin? Can I have tiffin? When we express our gratitude, we acknowledge the value of every contribution. On this note, I am delighted to propose the vote of thanks. As we have gathered to witness today's memorable The Art and Science exhibition, it is my proud privilege to express our heartfelt gratitude to all those who have contributed to the success of this event. First and foremost, I express our sincere thanks to our esteemed chief guest, Sri Nitin Khandelwal, SDPO, Badhawa, for gracing this event and for motivating our student with this inspiring and thought-provoking address. Your presence and encouraging words have truly enriched this occasion. Let's give a round of applause. We extend our deep sense of gratitude to Reverend Father Dr. Stephen Raj, our respected principal, for his constant guidance, leadership and encouragement, which continue to inspire both staff and students to strive for excellence. Thank you, Father. I would our sincere thanks to the principals, Reverend Father Herman and Reverend Father Cyril, teachers and students of neighboring schools, for taking time to be with us today and for sharing in the spirit of learning and creativity. I'd like to place on record our special note of appreciation and sincere thanks to Mr. Caffey and Mr. Pawan, the Arts and Science Exhibition coordinators and team for their dedicated efforts, meticulous planning and tireless coordination. Their commitment and leadership have played a key role in the successful organization of this exhibition. We thank our friends from social media for their support, appreciation and encouragement, which help us connect, share and grow beyond boundaries. A special word of appreciation goes to our students, the true stars of the day, for their creativity, enthusiasm, discipline and hard work,
which are clearly reflected in every exhibit on display. Sister, my theme is heart of art. The heart of art. Yeah. Heart. Hatiya. How it is looking, sister, this side? Thank you, sister. Yeah. Yeah, looking nice. Yeah. वहीं बीच में आ गए। फ्लावर पॉट लेके आई तो अंदर से। ए भैया, फ्लावर पॉट ये सब। हाँ, अंदर में होगा, वहाँ पे अंदर में। अच्छा, करके आइए, करके जल्दी से आइए। ये सब ला दीजिए हमको, 10 ठो ला दीजिए। कहाँ सफाई कर रहे हैं? अच्छा, कर लीजिए। क्या संजय, सुनना ये सब लुकिंग चुना खाड़ो থাকলেই হয়ে গেল। মায়ের এতটা কাজ করিয়েছি, বুঝছিস? হ্যাঁ, কেমন বল? তাও তো করলো বাচ্চারা যতটা করেছে, বাদ বাকি পেন্টিং वाला ফেল দিতে হবে। সব বাচ্চার পেন্টিং।